नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। चालबाज चीन समंदर को अपनी जागीर समझता था। उसी समंदर में चीन बुरी तरह घिर गया है, क्योंकि मोदी और ट्रंप ने चीन पर चढ़ाई का ऐसा प्लान बनाया है कि समंदर में युद्ध का अलार्म बजने लगा है। और इस युद्ध में चीन की हार पूरी तरह से तय है, क्योंकि एक तरफ मोदी की वर्ल्ड आर्मी है और दूसरी तरफ जिनपिंग की रेड आर्मी। समंदर के नीले पानी में ड्रैगन के अंत का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। जिनपिंग की रेड आर्मी मोदी की वर्ल्ड आर्मी के बनाए चक्रव्यूह में फंस गई है। और जिस समंदर को चीन अपनी जागीर समझता था, उसी समंदर में मोदी की वर्ल्ड आर्मी ने चीन की ऐसी घेराबंदी की है। चीन समंदर में रहकर भी बिन जल मछली की तरह तड़प रहा है। क्योंकि चीन का काल और अमेरिका की शान निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन मलक्का स्ट्रेट पहुंच गया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट का मलक्का स्ट्रेट पहुंचना एशिया में चीन की दादागिरी खत्म होने का फरमान है। ये चीन की घेराबंदी का ऐलान है और ये सब टोक्यो में हुई क्वाड ग्रुप की बैठक के बाद हुआ है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दुस्साहस पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों ने जो चीन पर चढ़ाई का प्लान बनाया था, वो एक्टिव हो गया है। मतलब चीन के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि मलक्का स्ट्रेट चीन की दुखती रग है। इस पर हाथ रखते ही चीन तड़पने लगता है, मचलने लगता है। मलक्का स्ट्रेट का नाम सुनते ही चीन क्यों रोने लगता है, ये बताएंगे। लेकिन पहले चीन इस विशाल एयरक्राफ्ट को ध्यान से देख ले। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। और अब ये चीन के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन की चालबाजियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। इनमें से एक यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलिपिन सागर में, जबकि दूसरा खाड़ी देशों के पास गश्त लगा रहा है। वहीं मोदी की वर्ल्ड आर्मी की आक्रामक गतिविधियों से ड्रैगन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन इतना क्यों बौखलाया हुआ है, आइए आपको बताते हैं। आपने जादूगरनी वाली वो कहानी सुनी है जिसमें उसकी जान तोते में बंद होती है। ऐसा ही एक तोता चीन का भी है, जो समंदर का ये रास्ता है जिसमें चीन की जान बसती है। ये रास्ता चीन की जीवन रेखा है। उसके उद्योग और कारोबार इसी रास्ते पर निर्भर हैं। लेकिन चीन की पतली सी गर्दन वाले रास्ते की चाबी है अब भारत के पास। चीन को लंबे समय से डर सता रहा था कि किसी दिन लड़ाई हुई तो भारत ये रास्ता बंद कर देगा। ऐसा हुआ तो चीन का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना इस रूट को ब्लॉक कर देती है तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी होगी, क्योंकि अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में चीन इस रास्ते में कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता। मतलब ड्रैगन के भूखों मरने की नौबत आने वाली है। ऐसे में अगर चीन ने कोई गलती की तो उस पर क्वाड देशों की सेना मौत बनकर बरसेगी, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, जिनकी नजर चीन की हर गतिविधि पर है कि कैसे चीन ताइवान में अपनी मनमानी कर रहा है और कैसे उसके गुर्गे
पाकिस्तान और टर्की अजरबैजान को आतंक का अड्डा बना रहे हैं। मतलब साफ है, समंदर में युद्ध का अलार्म बजने वाला है और इस युद्ध में चीन की हार पूरी तरह से तय है, क्योंकि जिनपिंग की रेड आर्मी मोदी की वर्ल्ड आर्मी से कितनी देर तक लड़ पाएगी ये बताने की जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की घेराबंदी इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन का सन की तानाशाह जिनपिंग इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, जो ताइवान जैसे देशों पर अपनी गुलामी की मुहर लगाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उसके गुर्गे अजरबैजान को आतंक का अड्डा बना रहे हैं। लेकिन इस बार चीन और उसके गुर्गों ने सारी हदें पार कर दी हैं। युद्ध चाहता है चीन। अजरबैजान को बनाया आतंक का अड्डा। और 76 साल के बाद दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाने वाला कोई एक नाम है तो वो है चीन का सन की तानाशाह जिनपिंग और उसके गुर्गे। आज चीन के इस पाखंड के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के गुर्गों के बारे में जान लीजिए। इस वक्त कैस्पियन सागर पर बस दो देश अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध की आग में जल रहे हैं। इनमें से आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है और अजरबैजान मुस्लिम बहुल। अजरबैजान के इस्लाम मुल्क होने के कारण कई अरब देशों से मिलकर पाकिस्तान तक उसके साथ खड़ा हो गया है। दरअसल अजरबैजान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का खुलकर समर्थन किया था। तब से ही पाकिस्तान की दिलचस्पी इस देश में है। वहीं अजरबैजान में तुर्की लोगों की आबादी काफी ज्यादा है, इसीलिए तुर्की की दिलचस्पी भी अजरबैजान में है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान की मदद करने की जगह अजरबैजान को आतंक का अड्डा बना दिया है। पाकिस्तान अपने आतंकियों को अजरबैजान भेज रहा है ताकि वो आर्मेनिया में आतंक फैला सकें। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका जैसे देश आर्मेनिया के साथ हैं, लेकिन चीन इस पर पूरी तरह से खामोश है। चीन की यह खामोशी सिर्फ दिखावा है। दरअसल वो नहीं चाहता है कि अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध खत्म हो, इसलिए उसने अपने गुर्गे पाकिस्तान और तुर्की को काम पर लगा रखा है ताकि दुनिया को युद्ध की आग में जला सके। इधर चीन दुनिया को युद्ध की आग में जलाना चाहता है तो उधर अपने पड़ोसियों को गुलाम बनाना चाहता है। चीन अपने पड़ोसियों पर कब्जा करने की बुरी नजर रखता है। चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन वो 23 देशों की जमीन या समुद्री सीमाओं पर दावा करता है और अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जे में ले चुका है, जो मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है। यानी ड्रैगन ने अपनी विस्तारवादी नीति से पिछले 6-7 दशकों में अपने साइज को लगभग दुगना कर दिया है। लेकिन अभी भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ है और अब उसकी बुरी नीयत ताइवान पर है, जिसको लेकर चीन ने दुनिया को धमकी दी है। कोई भी मुल्क ताइवान को अलग मुल्क ना माने। चीन ताइवान की आजादी पर अपनी गुलामी की मुहर लगा देना चाहता है। चीन को यह बात जरा भी पसंद नहीं कि कोई मुल्क ताइवान को स्वतंत्र देश माने, जबकि भारत और अमेरिका ने चीन की इस गीदड़ भपकी को हवा में उड़ा दिया है। क्योंकि भारत ताइवान के साथ लगातार संबंध बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन को सख्त हिदायत दी है कि अगर उसने ताइवान की तरफ बुरी नजर डाली तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका की इस धमकी से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। हाल ही में अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ने ताइवान का दौरा किया, जो चीन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था, क्योंकि चीन को अब डर सता रहा है कि भारत और अमेरिका के दम पर कभी भी ताइवान चीन से विद्रोह कर सकता है। आपको बता दें कि चीन ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया, हांगकांग और मकाऊ पर कब्जा कर चुका है। लेकिन इस बार चीन सारी हदें पार कर चुका है। जमीन का भूखा चीन इंसानियत भूल चुका है, लेकिन चीन एक बात भूल गया कि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है।
उसने अपने पड़ोसियों पर जितना अत्याचार करना था कर लिया। अब अगर उसने कोई भी गलती की तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसका एहसास लद्दाख में चीन को हो गया है। पिछले 4 महीने में 5 बार चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से मार खा चुके हैं। यही वजह है कि ताइवान जैसे देशों को भारत पर भरोसा न सिर्फ मजबूत हुआ है, बल्कि वो चीन को खुलकर ललकार रहे हैं। मतलब चीन की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि समंदर में चीन की घेराबंदी शुरू हो गई है। क्वाड देशों की सेनाएं चीन को सबक सिखाने के लिए बेताब हैं। अब बस इंतजार है चीन की उस गलती का, जिसके बाद सिर्फ रण होगा और चीन का संहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लद्दाख में चीन भारत के हाथों पिछले 4 महीने में 5 बार पिट चुका है और अब भारत जमीन तो जमीन समंदर में भी ड्रैगन को दबोचना चाहता है, क्योंकि चीन को उसकी हद में रखने के लिए, उसे उसकी हैसियत बताने के लिए दुनिया के 3 बड़ी महाशक्तियां भारत के साथ हैं। यानी भारतीय सेना के युद्धपोत, अमेरिका का निमित्ज, जापान के हथियार और ऑस्ट्रेलिया की ताकत का एक साथ चीन पर हमला करने के लिए बेताब है। मतलब ड्रैगन के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पानी में दफन होगी चीन की रेड आर्मी। मोदी ट्रंप की आर्मी मारेगी दहाड़। कांपने लगेंगे चीन के जवान। दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने वाला, अपने पड़ोसियों का बुरा चाहने वाला चीन बुरी तरह से घिर गया है। और उसकी ये घेराबंदी उस समंदर में हुई जिसे वो अपनी जागीर समझता है। अपने पड़ोसी देशों को धमकाता है और अब वो अपने इसी इलाके में खुद दहशत से कांप रहा है। चीन के तानाशाह जिनपिंग को ये डर क्वाड देशों की उस घेराबंदी से लग रहा है, क्योंकि जिस नीले समंदर में जो पाप चीन ने किए थे, अब उसके भुगतान का वक्त आ गया है। जिस मलक्का में चीन की घेराबंदी हो रही है, वहां भारत की तीनों सेनाओं की पहली और एकमात्र थिएटर कमान है। मतलब अंडमान में भारत अपनी तीनों सेनाओं के साथ खड़ा है और जब ये एक साथ हमला करेंगी तो जिनपिंग की आंख भी झपक नहीं पाएगी। उसके पहले रेड आर्मी राख हो जाएगी। हाल ही में अंडमान में भारतीय नेवी ने ड्रिल की थी, जिसकी धमक पूरे बीजिंग को सुनाई दी थी, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसके जरिए बंगाल की खाड़ी, मलक्का स्ट्रेट और साउथ ईस्ट एशिया पर नजर रखी जाती है। हर साल मलक्का स्ट्रेट से होकर करीब 70,000 जहाज गुजरते हैं और चीन पर नकेल कसने के लिए ये हिस्सा काफी अहम है, क्योंकि उसकी तेल सप्लाई और ट्रेड का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। मतलब हिंद महासागर में चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब अंडमान से बेहतर और कहीं से नहीं दिया जा सकता है। भारत जमीन तो जमीन, अब समुद्र में भी ड्रैगन को दबोचना चाहता है, क्योंकि चीन को उसकी हद में रखने के लिए, उसे उसकी हैसियत बताने के लिए दुनिया की 3 बड़ी नौसेनाएं भारत के साथ हैं। भारतीय सेना के युद्धपोत, अमेरिका का निमित्ज, जापान के हथियार और ऑस्ट्रेलिया की ताकत एक साथ चीन पर हमला करने के लिए तैयार हैं, बेताब हैं, क्योंकि एक तरफ विश्व के वो नायक हैं जो दुनिया को तरक्की और अमन के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ चीन और उसके वो दोस्त हैं जो दुनिया को बर्बादी के रास्ते पर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन चीन के साथ मुश्किल ये है कि चीन के 2 दोस्त, जिसमें एक पाकिस्तान का सुल्तान इमरान खान है, दूसरा उत्तरी कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन है, जिनकी बातों का, जिनके वादों का, जिनके हथियारों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कब पलटी मार जाएं। वहीं भारत के साथ वो देश हैं जिनकी ताकत की सिर्फ कल्पना की जा सकती है और उन्हें साथ लाने में प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चीन के खिलाफ दुनिया के तमाम देश इकट्ठा हो रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये चतुर्भुज गठबंधन चीन पर आखिरी कील साबित हो सकता है, क्योंकि ये
कोई साधारण चतुर्भुज गठबंधन नहीं है, ये वो चतुर्भुज गठबंधन है जिसकी स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम करने और चीन के प्रभाव को कम करने के मकसद से नवंबर 2017 में की गई थी, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को ड्रैगन की चालबाजी से बचाया जा सके। और अब चीन को समंदर में मजा चखाने के लिए वर्ल्ड आर्मी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि एक तरफ विश्व नायक हैं, दूसरी तरफ विश्व के खलनायक हैं जो समंदर के खारे पानी में चीन के साथ उसके सनकी दोस्तों को द एंड करना चाहते हैं, ताकि दुनिया में फिर से अमन स्थापित हो। मतलब साफ है, ड्रैगन की घेराबंदी अंडमान वाया बीजिंग हो चुकी है, क्योंकि जब ये हथियार एक साथ गरजेंगे तो ड्रैगन आर्मी कितनी देर टिक पाएगी ये बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में बस एक ही उम्मीद की जा सकती है कि वक्त रहते चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग को अक्ल आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।